में। और सर हमारे सर साथ में एक लोग और अनुदेशक हैं हम्म। कि कंप्यूटर से हैं सर, श्री हम्म। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं। ये हम्म। सर हैं सर, बात कर लीजिए। हम्म। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कौन? सर मैं विजय शंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ सर, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बताइए। सर, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। हाँ। सर बताना यही है जो है कि सर हम लोगों के बारे में सर कुछ होगा या नहीं होगा। अनुदेशक हैं तो आपने कुछ पढ़ाई किया होगा, कोई डिग्री डिप्लोमा किया होगा ना? जी सर, जी सर, जी सर। क्या किए हैं? सर बीपीएड हैं। बीपीएड हैं, फिजिकल एजुकेशन जी सर। का आता तो रहता है, टीजीटी वगैरह भरते हैं कि नहीं? जी नहीं। क्यों भाई? अब सर झूठ क्यों कह दें सर आपसे जो है कि भरते हैं, नहीं भरते हैं। तो क्यों नहीं भरते हैं वो बताइए। अरे सर वो लापरवाही है सर, अपने अंदर बस इसीलिए, और क्या। तो जब आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे भाई, भर्ती आती रहती है, चाहे वो कहीं पर भी आए, जी किसी भी प्रकार की भर्ती है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य है, उसके बाद अपने राज्य में भी भर्तियां समय समय पर आती रहती हैं। तो आप टीजीटी के लिए आज एलिजिबल हैं और वो भरते नहीं हैं, और जो है अनुदेशक हैं जी और संविदा के पद पर हैं। जी तो जी संविदा के पद जो है परमानेंट तो होते नहीं हैं, जी जी सही कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि संविदा योजनाएं बंद हो रही हैं। जी सर। तो जब संविदा योजनाएं बंद हो रही हैं और जो भी भर्ती आ रही है फिजिकल एजुकेशन जी टीचर की, जी उसमें आप आवेदन करते ही नहीं हैं, तो फिर बताइए कैसे आपको कहीं पर जो चीज़ आप चाह रहे हैं कैसे मिलेगा? सर वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब भाई आपको भूख लगी है अगर, जी और आप जो है भोजन कीजिए ही नहीं, तो भूख जी के लिए तो भोजन करना पड़ेगा ना। आप हाँ चाहते हाँ, हैं कि हमारी बिल्कुल भूख बिल्कुल शांत बिल्कुल हो सर। तो। बिल्कुल सर, भोजन करना पड़ेगा, आज भूख लगेगी तो। तो एक चीज़ तो याद रखिए हमेशा कि अपने लिए सबसे पहले हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, कोई जी और सर, नहीं आएगा। सही कह रहे मौके हैं। मौके तो बहुत मिलेंगे, हाँ जी जी भर्तियाँ भी आती जाती रहेंगी, कभी जल्दी आएगी कभी देर से आएगी, लेकिन प्रयास तो खुद ही करना होगा ना। जी जी तो पढ़ाई कीजिए, और जहाँ भी फिजिकल एजुकेशन का आता है भर्ती, उसमें आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए। जी सर। अगर बैठे रहेंगे तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप बीपीएड किए हुए हैं, जी सर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है गवर्नमेंट परमानेंट भर्तियां करेगी, जूनियर में भी करेगी, और प्राइमरी और प्री प्राइमरी में भी योगा वगैरह के शिक्षक रखे जाएंगे, जी सर, रखे जाएंगे। खेल कूद के शिक्षक रखे जाएंगे। तो वहाँ पर भी भर्ती आएगी। जी जी तो फिर आप वहाँ भी भर्ती आएगी, फॉर्म भरना होगा, फिर वहाँ भी फॉर्म नहीं भरेंगे तो कैसे होगा? कैसे हो पाएगा, वो सही कह रहे हैं सर। नहीं सर, ये लापरवाही सर थोड़ा किए हम ना, इसलिए जो है ये सर झेलना पड़ा। हम्म। और सर क्या बताएं जो है सर कितने भाई। कितने साल से हैं अनुदेशक? सर 2013 में सर हुआ था। और बीपीएड कब किए थे? बीपीएड किए थे वही 12-13। मतलब बीपीएड किए उसके बाद अनुदेशक हो गए? हाँ तुरंत तुरंत सर। तो अब बताइए, इतने साल लगभग 10 साल हो गए। जी सर। ठीक है, आप अनुदेशक हैं, और राज्य सरकार बहुत ज़्यादा भर्ती जो है बीपीएड वालों के लिए नहीं निकाली है। एक भर्ती निकाली रही 32,000 अनुदेशकों की, जी जी वो भी बत्तीस पेंडिंग हजार है। 32,000, हाँ सही कह रहे हैं, 32,022 तो भर्ती थी। हाँ, तो वो जो भर्ती रुक गई, उसके पीछे जी कारण यही है जी सर। कि अब जो है संविदा पर जो है टीचर नहीं रखने हैं। जी जी तो 32,000 जो आई भी थी वो भी रोक दी गई। जी सर, अब बिल्कुल सही कह रहे परमानेंट भर्ती होगी, तो परमानेंट में आप जानते हैं कि भर्तियां अब जो है परीक्षा होने लगे हैं। हैं। जी सर। तो राज्य सरकार भी निकालेगी भर्ती, जी सर। तो वो तो परीक्षा कराएगी कराएगी। और रही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार की, जी तो जी वो लेकर आने जा रही है बड़ी जी भर्तियां, लेकिन अभी जी फिलहाल उनका फोकस है प्राइमरी प्री प्राइमरी पर। जी 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 अभी प्राइमरी बाल बालिका पे सर। हाँ, अभी जो है 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष होने के बाद समीक्षा के जी लिए। जी जी अभी उसका रिपोर्ट आएगा, जी और सभी राज्यों में कहाँ कितने पद हैं जी इसका भी रिपोर्ट आएगा। सभी राज्यों से रिपोर्ट जो है 17-18 जून को
जी जी सर। सभी शिक्षा सचिवों को बुलाया गया था पुणे में, वहां पर वो लोग अपना रिपोर्ट हाँ, दिए हैं। 17-18 में सर हुआ था। जी तो सर। 3 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जी अब जो है सारे रिपोर्ट आने हैं, तो धीरे धीरे वो रिपोर्ट आएंगे करीब अगस्त सितंबर का, मान के चलिए 1 डेढ़ महीना 2 महीना अभी लगेगा। लगेगा। तो जी केंद्र सरकार सारे पद भरवाएगी और नए पद सृजित करेगी। जी ठीक है, तो उसमें सबके लिए भर्तियां तो हैं, लेकिन जो है अब ये कोई सोचे कि जो है बिना किसी प्रयास के, बिना फॉर्म भरे, बिना कुछ किए हमारा हो जाए, तो ये कैसे संभव है? फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भले ही चलिए मान लेते हैं डायरेक्ट सर भर्ती वैसे मेरिट कैसे से, हो जाएगा? डायरेक्ट भर्ती अगर मेरिट से भी करेगी गवर्नमेंट, जी भी सर। फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल भरना पड़ेगा। तो एक्टिव रहिए और अपडेट रहिए। अभी बड़ी भर्ती होने जा रही है, जी सर। सिर्फ प्राइमरी में, जूनियर में ही नहीं होगा, हम्म। टीजीटी पीजीटी अन्य ऊपर का भी होगा, प्री प्राइमरी का भी होगा, सारे जहाँ जहाँ जो भी पद खाली हैं सब भरे जाएंगे। और खेल इंटर शिक्षा, कॉलेज तक। खेल शिक्षा, योगा शिक्षा जो है, ये सब भी अनिवार्य होने जा रहा है जी जी बिल्कुल राष्ट्रीय सर। शिक्षा नीति अनुसार। तो जी मौके तो अब मिलेंगे, हाँ सर, लेकिन बस मौके तो मिलेंगे। तो अपडेट रहिए, लेटेस्ट न्यूज लेते रहिए। विज्ञापन नहीं सर, देख रहे हैं सर, वीडियो आपका जो है जुड़े हैं मतलब काफी दिन से सर, हम्म, लगभग 2-2.5 साल हो गए। तो आप जानते हैं कि हाँ सर, 2020 देख में रहे हैं जो है सब वीडियो देख रहे हैं सब, सारी बातें से मतलब आपके। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुआ है, आप देख रहे हैं काफी परिवर्तन हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर, हो रहे हैं। तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा अब सर, एक बात सर ये बताइए कि जैसे हम्म, मान लीजिए अगर आप ये बता रहे हैं कि वो होगा, परीक्षा होगी, तो हम्म, परीक्षा जैसे मान लीजिए अगर हम ये बीपीएड से हैं, खेल से, तो हम्म, मतलब उसी विषय से होगा कि मतलब सारे विषय रहेंगे? आपको अगर जो है ये जानना है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या जी पूछा जा सकता है, तो जहाँ पर भी बीपीएड की भर्ती होती है, जी सर। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य जहाँ भी जी जी परमानेंट भर्तियां, तो उनका जो है आप पुराना कोई भी भर्ती हुआ हो उसका सब कुछ देख लीजिए। जी ठीक है, और आप अपनी तैयारी टीजीटी लेवल की रखिए। जी जी टीजीटी की भर्तियां होती हैं जो है इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय वगैरह में, जी जी होती रहती फिजिकल है। एजुकेशन की। जी तो सर। आप उसी को अपना टारगेट बना लीजिए और उतनी तैयारी रखिए। आप जानते हैं कि जब ऊपर की तैयारी रखेंगे तो उसके नीचे वाला तो सब उसमें आ ही जाएगा। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है बीपीएड वालों का भी सुनने में आ रहा है, बड़े पैमाने में भर्ती करेगी, करीब 50,000 1 लाख भर्ती सुनने में आ रहा है। जी सर। अगर वो डायरेक्ट मेरिट पर शिफ्ट करते हैं जी सर। तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तो नुकसान होगी नहीं। नहीं नहीं, वो सर कहाँ जाएगी? हाँ, तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए और टीजीटी लेवल का तैयारी कीजिए। जो जो भी वहाँ पूछा जाता है, जिस पैटर्न पे वो एग्जाम होते हैं, जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो सब तैयार रखिए। जी सर। अभी चूंकि हमने सिलेबस वगैरह देखा नहीं है फिजिकल एजुकेशन का, तो जी जी आप केंद्रीय विद्यालय की कोई भी पुरानी भर्ती या नवोदय विद्यालय की कोई भी पुरानी भर्ती टीजीटी वाली उठा लीजिए फिजिकल एजुकेशन की, जी जी और उसका पैटर्न, उसका सिलेबस सब देख लीजिए, जी। उसी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। ठीक है सर, मतलब वही जो है हम कहीं देखें जो है सर से पता कर लें। और सर हमारे सर साथ में एक लोग और अनुदेशक हैं हम्म, कि कंप्यूटर से हैं सर, श्री हम्म, श्रवण कुमार मौर्य जी हैं। ये हम्म, सर हैं सर, बात कर लीजिए। हम्म। हेलो हाँ, हेलो। सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर, हमें थोड़ी सी दो जानकारी चाहिए कि जैसे आपका वीडियो हम देख रहे हैं कंटिन्यू, हम्म, हम्म, तो एक वीडियो में आप बताए थे कि जैसे डायरेक्ट तो अनुदेशक परमानेंट होंगे नहीं, हम्म। यदि अगर सरकार करना चाहती है तो इनके लिए एग्जाम होगा। नई भर्ती जैसे आप जानते हैं कि अभी जो है 69,000 भर्ती जी एक आई थी प्राइमरी के लिए। जी 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 तो उसमें आपने देखा कि जो है शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया गया, जी 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 उसमें जी जी छूट यही दिया पूछना गया। तो जी नियमतः तो किसी को भी डायरेक्ट भर्ती नहीं, हाँ भर्ती जी। आएगी, उसमें किसी को छूट देना चाहें तो छूट दे सकते हैं। हाँ सर, तो मान लीजिए सर, सरकार छूट दे दिया तो जैसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे कोई कंप्यूटर से है, कोई खेल से हम्म, है, कोई हम्म, कृषि से है, हम्म, तो जब एग्जाम सरकार कराएगी हम्म। तो सबका सिलेबस एक ही होगा या मतलब सब्जेक्ट वाइज जैसे टीचर जो रखे जाएंगे वो अलग अरे अलग होंगे? भाई, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जी जी या जी खेल शिक्षक की भर्ती आपने देखा होगा, वे उदाहरण में देख लीजिए, टीजीटी या पीजीटी की भर्ती आती है,
जी 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 तो हर व्यक्ति कहता है टीजीटी आया है, जी लेकिन जब आप जाकर चेक करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनका अलग अलग जी एग्जाम होता है, अलग अलग जी सिलेबस होता है ना। जी जी तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि जो है परीक्षा कंप्यूटर टीचर के लिए हो रहा है वही परीक्षा खेल शिक्षक के लिए? जी ऐसा जी कैसे हो जाएगा? अब खेल शिक्षक नहीं से तो जैसे कंप्यूटर तो जी पूछेंगे नहीं। जी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे जो पैटर्न आएगा वो हम्म लगभग जैसे जीके हुआ हो तो इस अदर पोर्शन हुआ तो सेम रहेगा, बाकी जो जिस सब्जेक्ट से है उसका हम्म अलग से जैसे कुछ नंबर का उसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर से हैं तो 40-50 क्वेश्चन कंप्यूटर के अलग से चले आएंगे, जो खेल का उसका खेल का 40-50 क्वेश्चन अलग से हो जाएगा, देखिए, बाकी सब वही रहेगा। नया आयोग बन रहा है, जी जी तो नया आयोग बन रहा है, वो जब अपना सब कुछ तैयार हो जाएगा तो डिक्लेयर करेगा हर चीज के बारे में। जी जी तो एग्जैक्टली सामने तब आएगा कि क्या कैसे होना है, कौन सी भर्ती। लेकिन आप एक चीज ये मान कर चलिए जी कि ये कंपटीशन का दौर है, जैसे जैसे जी समय आगे बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जी जी ठीक है, तो जी या तो एग्जाम एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है, दो पेपर। कहीं कहीं आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जो हम्म, भर्तियां होती हैं वहाँ दो दो पेपर हो जाते हैं कभी कभी। जी कहीं कहीं जी जैसे जी बिहार में निकला बीपीएससी, वो प्री मेंस कराएगा दो। जी जी तो आजकल उम्मीद की जाती है टीचर से कि अपने सब्जेक्ट में का नॉलेज तो होना ही चाहिए, जी लेकिन बेसिक नॉलेज भी अन्य सब्जेक्ट का होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। साथ ही साइकोलॉजी भी समझ सके बच्चों को समझने के लिए। हाँ हाँ उसके लिए तो तो बाल आजकल विकास जो, का तो अगर 200 नंबर का पेपर है जी तो आजकल क्या होता है कि 80 प्रश्न कर दिए सब्जेक्ट से, जी जी अब 120 प्रश्न कर दिए अन्य सब्जेक्ट। जी जी तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, अपने सब्जेक्ट पर एकदम कमांड रखिए पूरा पूरा। जी जी इसके अलावा साइकोलॉजी भी पढ़िए, वो एक टीचर के लिए कंपलसरी है। जी बिल्कुल वो साइकोलॉजी तो तो आनी ही मस्ट है। चाहिए, हाँ। जी जी और आप टीचर हैं तो सामान्य हिंदी इंग्लिश दो भाषा कम से कम उम्मीद की जाती जी है। इसके अलावा जीके तो होना ही चाहिए, जीके जीएस तैयार। जी बिल्कुल मैथ भी थोड़ा तैयार रहना ही चाहिए। जी जी हाँ तो तैयारी तो सारे सब्जेक्टों की कर रहे थे, लेकिन उनका सर से कंफर्म हो जाए यदि कुछ नॉलेज हो आपको कि हाँ नहीं केवल कंप्यूटर का ही लिया जाए तो उसी पे फोकस किया जाए, नहीं तो नहीं, सभी आप सब्जेक्ट पर किया आप जाए। कंप्यूटर के हैं तो मेनली आपका सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर। अभी जो जी आप पहले बात कर रहे थे वो खेल शिक्षक हैं, जी 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 बिल्कुल तो उनका अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके जी बाद जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, दो भाषा हो गया, जीके जीएस हो गया, जी मैथ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो इतना तो जी कॉमन रूप से तैयार करना ही होगा। जी बिल्कुल और बाकी इसके जी अलावा और कुछ अगर कहीं अलग से जी हल्का जी फुल्का पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम हाँ जब सही जारी होगा, फॉर्म वगैरह आएगा तो उस समय जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो छूटा होगा वो तैयार हो जाएगा। एक बात और थी कि हम्म। जैसे हमने टीटी पास कर रखा है, एनआज डीएलएड हमने किया था तो हम्म। उसके बेस पे किया है। अच्छा। तो ये मतलब संभावना है भविष्य में इसको लेने के लिए, या फिर हम बीएड वर्ड फिर से स्टार्ट करें करना नहीं, बीएड या देखिए 10 जगह हाथ पर नहीं मारना चाहिए, दो नाव की सवारी नहीं करना चाहिए, ये सबसे कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपको पानी चाहिए तो एक लगातार जमीन खोदते जाइए, एक समय के बाद पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर एक एक फीट के ढेर सारे गड्ढे करते रहिए कभी नहीं हाँ तो कोई मिलेगा। फायदा नहीं होगा जी तो आपने अगर तय कर लिया कि हम जो है बीपीएड किए हैं, गेम खेल के शिक्षक बनना है या खेल की फील्ड में रहना है, तो जी इसी में झंडा गाड़ दीजिए, इतना आगे बढ़ जी जाइए कि यहीं से सब कुछ हो जाए। अब आप बीपीएड किए हुए हैं, उसके बाद फिर एनआईएस डीएलएड भी कर लिए, इसके बाद और भी कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जहाँ रहिए एक जगह, उसी में मास्टर बन जाइए। जी मास्टरी आप किसी भी फील्ड में, कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, पढ़ाई में हो या किसी और फील्ड में, कोई एक रास्ता पकड़ करके, कोई एक टॉपिक पकड़ करके, एक फील्ड, उसमें मास्टर बन जाए, उसके जैसा कोई हो ही ना। जी बिल्कुल भाई जी जब आपके अंदर जो है टैलेंट होगा, नॉलेज होगा, सब कुछ, पैसा तो आएगा ही, हर हाल में आएगा। हाँ पैसा तो आया ही, हम्म। काम किया है तो पैसा तो मिलेगा। पहली बात तो, और कोई डिग्री विग्री आप लेने की इच्छा रखते हैं, डिग्री वो आपकी इच्छा है, ले लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको नौकरी लेना है, पहली प्राथमिकता है ना, जी जी परमानेंट। तो परमानेंट नौकरी के लिए आपने बीपीएड किया है, उससे संबंधित जो चीजें आ रही हैं उस पर नजर रखिए। दूसरा, आपने कहा कि आपने एनआईएस डीएलएड कर लिया है, जी ठीक है, तो हम कंप्यूटर से हैं तो एनआईएस डीएलएड हम किए हैं, वो बीपीएड हैं तो वो किए नहीं एनआईएस डीएलएड। कोई बात नहीं। एनआईएस डीएलएड कर लिए हैं तो एनआईएस डीएलएड वालों को भी हम लगातार बताते रहते हैं, गवर्नमेंट जो है प्री प्राइमरी में मौका देगी, जी जी ठीक है।
तो प्री प्राइमरी में एनआईएस डीएलएड को मौका देगी, तो अभी वहां पर कोई भी टेट लागू नहीं है प्री प्राइमरी के लिए। अभी उसका ना पैटर्न, सिलेबस कैसे क्या भर्ती होगी वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी और जो आपने टेट या सीटेट पास किया है एनआईएस डीएलएड के बेस पर, जी हाँ, दोनों पास किए हैं, सीटेट भी पास किए हैं, टेट भी 2 बार पास किए हैं। तो वो दोनों ही अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई जी भी एग्जाम देने के लिए जो नियम बनाए गए होते हैं हाँ, उन नियमों उसमें को आप पूरा करना होता है। तो जी अभी बिल्कुल, तक एनसीटी का जो नियम है उसमें उसमें है नहीं है। हाँ, उसमें जो कोर्स रखे गए हैं उसमें एनआईएस डीएलएड अभी नहीं रखा गया टेट वालों के, कि कौन जी, जी। ये टेट देने के लिए एनआईएस डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है। हुँ, कोर्स आपका जो है वैलिड है, कोर्स आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन आप कोई टेट देने के लिए अभी तक एलिजिबल घोषित नहीं किए गए हैं। जी, जी, तो इसके लिए उत्तराखंड में मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में, वो जी, पेंडिंग है। ठीक है, तो आपने जो टेट पास भी किया है, ठीक है, आपने पढ़ाई किया, पास करी, अच्छी बात है, लेकिन अभी वो कहीं यूज नहीं होगा जब तक एनसीटी या तो गजट न जारी कर दे या फिर कोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए इस पक्ष में आपके। जी, ठीक है, तो एनआईएस वालों का हम लगातार बताते हैं प्री प्राइमरी में देगी मौका गवर्नमेंट, जी, तो जी, उस पर नजर रखिए। और आप बीपीएड किए हुए हैं तो तैयारी रखिए, और तैयारी पढ़ाई हमेशा करते रहिए, चाहे प्री प्राइमरी हो, चाहे ये बीपीएड से जूनियर वगैरह की भर्ती आए, जो भी आए। दो ही जी, तरीका हो सकता है, या तो कोई पैटर्न एग्जाम हो किसी पैटर्न पर, या जी, मेरिट पर भर्ती केंद्र सरकार कर दे, जैसे अन्य सारी चीजें हम बताते हैं। तो अगर केंद्र सरकार डायरेक्ट मेरिट वगैरह पर भर्ती लेकर आती है बीपीएड वालों के लिए भी, जी, जी, तब तो वहाँ पढ़ाई की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो है एकेडमिक वगैरह उस पे हो जाएगा। ठीक है? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम वगैरह देना हो, तो उसके लिए तो पढ़ाई चाहिए चाहिए। तो आप फ़ोकस कीजिए कि कर्म करने पर, यानी पढ़ाई आप अपना जारी रखिए, पढ़ाई कीजिए, जी, ताकि अगर एग्ज़ाम देना हो तो भी दे सकिए, बिना एग्ज़ाम के हो गया तो और अच्छी बात। सही बात है। तो पढ़ाई तो स्टार्ट बस यही कंफर्म कर लेना था कि जो सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, हुँ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत कर लिया जाए। हुँ, तो अभी हम मान के चलें कि सारे सब्जेक्ट को तैयार रखें। तो कंप्यूटर शिक्षक हैं आप, तो जी, जी। क्या कोर्स किए हैं? जी, बीसीए किए थे, वही जैसे फाइनल हुआ था, उसके बाद में यहाँ अनुदेशक में हो गए। हुँ, और उसके बाद में जब से अब यहाँ हम लोग को यहाँ ना कोई सिलेबस अलॉट है, ना बुक मिली है, ना कंप्यूटर है। हुँ, तो जितना जानकारी थी लगभग वो भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ देहात से बिलोंग कर रहे हैं, तो हुँ, उतना हुँ, और हुँ। फैमिली भी है, तो तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं तो आप कर जो पा रहे है, हैं। आपने बीसीए किया, फिर आप जी, अनुदेशक हो गए। जी। फिर आपने जो है कंप्यूटर के फील्ड में कोई मास्टर डिग्री लिया या नहीं? जी, मास्टर डिग्री में एडमिशन हुआ था, 2 सेमेस्टर हुआ था, तब तक इधर हो गए, तो उसको हम छोड़ दिए। सब लोग कहे उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ हो गया। भले ही संविदा है तो। चलिए, तो मास्टर डिग्री लेने का प्रयास कीजिए, चाहे एमसीए कर लीजिए या फिर जो जी, है पीजीडीसीए कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, जैसे भी जी, जी, दूरस्थ माध्यम से भी देख लीजिए, अगर होता है तो वहाँ से कर लीजिए, इग्नू वगैरह कोई कराता हो तो, जैसे भी मास्टर डिग्री कंप्लीट कीजिए। जी, ठीक है? मास्टर डिग्री कंप्लीट अपने फील्ड में, हम कह रहे हैं ना, अपने एक फील्ड में रहिए और उसमें आप जो है महारत हासिल कीजिए। तो मास्टर डिग्री फोकस कीजिए, जी, और बाद में आपको लगेगा कि नहीं हम बीएड भी करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट लेकर आ गई बाद में कि नहीं कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी बीएड होना चाहिए, तो बाद में जी, कर लीजिए। जी, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं किया है। जी, ठीक है? तो जी, जी, आपने बीसीए किया ही है, जी, उसी के बेस पर आप हैं। जी। अब यहाँ बीसीए करके वो कंप्यूटर अनुदेशक बने तो हैं, लेकिन हम वो अपना काम यहाँ कर नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे आते हैं, हाँ। वो अब 8 पास करना तो यहाँ ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और यहाँ के जो 5 पास करके आते हैं बच्चे, वो हिंदी तक नहीं पढ़ पाते हैं। ये अंग्रेजी में एबीसीडी नहीं आता है, तो उनको मेहनत करके हिंदी ही सिखाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ टीचर का भी अभाव है, 2 अनुदेशक हैं और 1 सहायक अध्यापक हमारे इंचार्ज अच्छा, हैं। हाँ, हाँ, तो कंडीशन। उनको हिंदी सिखाया जाता है, पहाड़ा सिखाया जाता है, तो कंप्यूटर सारा इंग्लिश में होता है। कुछ वही डेफिनेशन वगैरह लिखा दिया जाता है, थोड़ा बहुत हार्डवेयर का। हम्म, बस वही, अब जितना उनको नॉलेज देना चाहिए उतना हम लोग नहीं दे दे नहीं पाते हैं, पा रहे कोशिश हैं। करते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। यही तो है प्रॉब्लम, कि जो अच्छे टीचर जी, हैं, जो कि मेहनत करना चाह रहे हैं, पढ़ाना हाँ, चाह नहीं हो सिखाना पा चाह रहा रहे है। हैं, अभी संसाधन भी नहीं है और ना बच्चे उस जी, लेवल जी। के हैं। हाँ, बच्चे उस लेवल के नहीं हैं। जी, तो दिक्कत तो बहुत है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-6 सालों में जी, जी, जी। धीरे धीरे विद्यालयों में परिवर्तन हो रहा है।
बहुत बजट परिवर्तन हुआ है सर। पहले हम लोग जब 2013 में आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ बहुत कुछ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल यहाँ माहौल बिल्कुल बदल गया। हमारे यहाँ तो इतना बदल गया है कि अब यहाँ बस एक जो भावना है गार्जियन के अंदर कि यहाँ सरकारी में पढ़ाई नहीं होता, वही नहीं चेंज हुआ है। बाकी तो अब हमारे यहाँ जूनियर में हम पूरे ब्लॉक में लगभग हमारे ख्याल से हम नंबर 1 पे हैं उपस्थिति में भी। तो अच्छा हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं ब्लॉक लेवल पे नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा प्रतियोगिता कराई जाती है विज्ञान की, हर साल कराई जाती है। तो उसमें हमारे यहाँ का बच्चा चाहे एक ही बच्चा है, आता जरूर है। तो देखिए क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट 3-4 लोग हैं तो सब नए लड़के हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, देखिए तो आते हैं बच्चे यहाँ। गवर्नमेंट जो है काफी पैसा खर्च कर रही है। चूंकि विद्यालयों में संसाधन ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो टीचर कैसे प्रयास करे। तो कमरे बनाए जा रहे हैं, कमरे को थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए टाइल्स वाइल्स लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, टाइल्स वाइल्स सब लग गया है, पूरा आरओ तक लग गया है हमारे यहाँ, फैन सब है, टाइल्स लगे हैं, टॉयलेट अलग बना हुआ है, नल वल की व्यवस्था पूरा बहुत जबरदस्त है, बाउंड्री हो गई है, सारी व्यवस्था हो गया। अच्छा, तो अभी जो है के लिए सारी व्यवस्था है। अभी 13,000 करोड़ जो है जारी हुआ है हर स्कूलों। हाँ, वीडियो में आपके सुने हैं, वैसे नहीं सुना गया है। हाँ, अखबार वगैरह पढ़ते रहिए, न्यूज आता रहता है। तो हर स्कूल को 2-2 टैबलेट दिए जा रहे हैं। जी। तो ये टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि जो है सारी रिपोर्ट जो है वो आगे भेजने में सुविधा हो जाए। चूंकि अभी इतना बजट नहीं है कि अचानक से जो है सबको लैपटॉप या कंप्यूटर दे दिया जाए। तो अभी टैबलेट दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे स्कूलों में कंप्यूटर जो है दिए जाएंगे, कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, लाइब्रेरी बनाया जाएगा, कंप्यूटर टीचर रहेंगे, लाइब्रेरियन रहेंगे। उसके बाद जो काम ऑफिस वाले हैं वो टीचरों को करना होता है, तो उसके लिए जो क्लर्क होते हैं उनकी भी नियुक्तियां होंगी ताकि टीचरों को वो काम न करना पड़े। जी बिल्कुल, एक टीचर तो लगा रहता है केवल कागज बनाने में, बहुत सारे कागज बनाने रहते हैं। तो अभी देखिए 4th ग्रेड के जो है भर्ती करने के लिए आंकड़े मांगे गए हैं, चपरासी की नियुक्ति होने जा रही है। चपरासी तक नहीं है स्कूलों में, नहीं है, बस यही रसोइया है एक हो कि उनसे प्यार से समझा करके यहाँ काम चलवाया जा रहा है, झाड़ू वगैरह हो जा रहा है। अब गेट पर जो है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जी बिल्कुल। अब टीचर को ही सब देखना है, कोई जिसका मन हो रहा है, जब मन चला रहा है, अब टीचर पढ़ाए या आने जाने वालों को देखे। सही बात है, पढ़ाई चल रही है तो डिस्टर्ब हो जाता है। अब स्कूल में अब स्कूल में बिल लगाना है तो अब टीचर पढ़ाए या घड़ी देख करके बिल लगाए। जी बिल्कुल। अब कोई फाइल है, हर टीचर को साइन कराना है उसका, या फिर फोटो खींचना है, कोई रिपोर्ट भेजना है, कुछ भी करना है। अब ये काम जो है अन्य कर्मचारियों को करना चाहिए, लेकिन वहां पर है नहीं, तो टीचर को करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, टीचिंग प्रभावित हो रहा है इससे लंबे समय से। तो अभी गवर्नमेंट आप बता रहे हैं जैसा कि कमरे, टाइल्स, फर्नीचर जो भी आप बता रहे हैं वो सब हो गया है, टॉयलेट तो धीरे धीरे कर रही है। चूंकि एक विद्यालय नहीं है, लाखों हैं, तो बजट बहुत सारे विद्यालय हैं। तो बजट काफी ज्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी तक तो मूलभूत जो है जो होना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा था। अब गवर्नमेंट बढ़ रही है, टीचरों को, सारे सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध कराना, अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराना। तो अभी जो है आंकड़े मांगे गए हैं 4th ग्रेड के कर्मचारियों की, कि कितने जो है 4th ग्रेड के कर्मचारी कहाँ पर इस वक्त कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने डाला भी था, तो वो 4th ग्रेड के जो कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। अच्छा, तो यानी कि मानकर चलिए कि 4th ग्रेड के ये भर्ती पहले आने जा रही है, वो भी करेंगे, और टीचर की भी भर्ती करेंगे, और इसके बाद प्रिंसिपल वगैरह भी भर्ती होना है। मैनेजमेंट टीचर का काम नहीं है मैनेज करना। जी बिल्कुल। कौन कहाँ जाकर किस क्लास में क्या पढ़ाएगा, ये एक टीचर दूसरे टीचर को कहेगा, ऑर्डर देगा, तो दूसरा टीचर बराबर का है तो उसको खराब लगेगा। जी बिल्कुल। तो देखो ये हमको कह रहे हैं, अपने खुद नहीं चले जाना है। देखो ये हमारे को हुक्म चला रहे हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं, ईगो आ जाता है। तो उसकी वजह से भी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, तो आपस में भी जो है मतभेद रहते हैं। तो जब प्रिंसिपल रहेगा, हेलो, जी बिल्कुल, तो जब स्कूल में प्रिंसिपल रहेगा, यानी कि एक बड़ा अधिकारी रहेगा, तो उनके अंडर में सारे लोग रहेंगे। तो अब वो जो कुछ कहेंगे, तो आप जानते हैं कि बड़ा अधिकारी जब कोई कहता है तो कोई वहाँ तो सवाल बात माननी पड़ेगी। कोई वहाँ सवाल नहीं करता है कि सर हमसे क्यों कह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं, सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई नहीं करता है। चुपचाप कहा गया है तो आप उस पर साइन कीजिए और अब वो काम पूरा कीजिए।
जी और जो ऊपर बैठा अधिकारी होता है तो वो जानता है मेरे पास कितने लोग हैं, कितने लोगों से काम कराना है। तो अगर एक लोग को एक काम दिया है तो दूसरा काम जी वो फिर दूसरे को देगा, तीसरा काम तीसरे को देगा, यानी कि सबको बांट करके काम करवाएगा। जी तो बिल्कुल। प्रिंसिपल की भी भर्ती होगी, चपरासी की भी भर्ती होगी, खेल शिक्षक की भी भर्ती होगी, कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती होगी, हर सब्जेक्ट की टीचर की भर्ती होगी, सब परमानेंट भर्ती होगी। बस जी जी तैयारी रखिए, अपना जो कर्म करना है उस पर फोकस कीजिए। जी तो आप बीसीए हैं, ग्रेजुएट हैं, जी जी ठीक है? तो कंप्यूटर टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जी जूनियर के लिए, टीजीटी वगैरह के लिए और जो मांगा जाता हो देख लीजिएगा। तो अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट रखिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहिए, तैयारी रखिए पूरा। जी गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करेगी, आप बस मौके तलाशते रहिए। जो भी जी मौका हाथ लग जाए उसका लाभ उठा लीजिए। जी टीजीटी आता है, पीजीटी आता है और भी बहुत सारे जो है कंप्यूटर के आते हैं पद, केंद्रीय जी विद्यालय जी में, नवोदय विद्यालय में, अन्य जगहों पर। तो सब जगह प्रयास करना चाहिए। जी और आप जो बता रहे हैं स्कूलों की कंडीशन, बच्चों की, गाँव की, तो ये जी एक दिन में संभव नहीं है बदलना। जी बिल्कुल नहीं है। जो भी आज आप देखते हैं बड़े शहर, जितने भी बड़े शहर हैं, ये एक दिन में जी इतने जी बड़े शहर नहीं बने हैं। जी जी बिल्कुल यार, हम सर जब 2013 में आए हैं तो हुँ, अनुभव हम यहाँ किए थे स्टार्टिंग में। तो हुँ, वहीं लोकल का हमारा यहाँ घर भी है, गांव में हुँ, ही बगल में मिल गया है। तो जब हुँ, हम लोग आए थे तो यहाँ बिल्कुल उपस्थिति तो एकदम बेकार ही थी, बिल्कुल ना हुँ, के बराबर। लेकिन जो आते थे हुँ। वो यहाँ फील्ड पड़ा था, उसमें गोलियां पैसे ये सब खेला करते थे। चूँकि और उसके बाद में जब हम लोग उनको जैसे क्लास में बिठा के पढ़ाते थे तो ज्यादा टाइम तक पढ़ा दें, तो हुँ, छुट्टी हो तो उसके बाद में हम लोग को गालियां देके भागते थे। लेकिन असल में धीरे धीरे आपको एक चीज़ सुधार बताएँ, करते करते अब बहुत बदलाव आ गया है। आपको एक चीज़ बताएँ, मान लीजिए आप मोबाइल उदाहरण ले लेते हैं, आपके जी हाथ में जी जी मोबाइल है, लगभग कितने जी का खरीदे रहे होंगे? हाँ, ये 12,000 का है। 10,000 12,000, हाँ, 10,000 ठीक है? 12,000। तो कभी-कभी ये भी होता होगा कि हाथ से छूट के गिर गया, जी जी बिल्कुल। होता है ना? जी जी अच्छा, अगर यही मोबाइल जो है 1.5-2 लाख का होता, कितनी बार हाथ से जी छूटता? एक बार भी नहीं छूटने देते। तो आप एक चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ जितना महँगा होता है, उसकी जी कद्र जी लोग उतना हाँ, ज़्यादा करते हैं। बात तो ज्यादा क्योंकि करते हैं। क्योंकि उन्होंने उसके पीछे उतना पैसा खर्च किया। पैसा खर्च किया मतलब वो जी पैसा जी उन्होंने त्याग किया है उस चीज़ को पाने जी के लिए। जी तो जब इंसान त्याग करता है ना, सैक्रिफाइस करता है तो उस चीज़ की वैल्यू करता है जिसके लिए वो कर रहा है। तो जी क्या है, वास्तविकता है, कड़वा है सत्य, जी कि जी गाँव में बिल्कुल। जो शिक्षा गवर्नमेंट दे रही है वो निःशुल्क दे रही है जी और लोगों का कोई पैसा लगा नहीं है। जी तो कभी मन में आया बच्चे को भेज रहे हैं, कभी नहीं भेज रहे हैं, वो इतने जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति जी और जी ना ही जी उनका कोई पैसा लगा है। बच्चे घर से जब ऊब जाते हैं माता पिता तो भगा दिए यहाँ जाओ स्कूल। और हुँ, जब बच्चे यहाँ से ऊब गए तो भाग जाते हैं यहाँ से घर। अब वही माता-पिता महीने में 2-4 हज़ार रुपए खर्च करके शिक्षा खर्च दिलवा रहे करते। होते, तो हम्म। महीने में 4 बार चक्कर लगाते कि तो सर जी लगा इसको मैथ में दिक्कत है, ये नहीं आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर इसमें क्या करना है? हाँ, वो 4 चक्कर जी जी लगाते जी रहते, जानकारी बहुत, लेते अरे रहते। बहुत जाम करते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ सामने जूनियर के एक हुँ, प्राइवेट विद्यालय खोला था। अगर बच्चे हुँ, टिफिन भूल जाते थे हुँ, तो गार्जियन टिफिन लेके आता था उनका घर से और तो दे वही के जाता था। तो वही हालांकि अब बात हम ना। लोग इतना मेहनत किए हैं कि वो बंद करवा दिए, बंद हो गया विद्यालय। तो देखिए प्राइवेट विद्यालय भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी चल रहे हैं, एडेड भी जी चल जी रहे हैं, तो गैर मान्यता प्राप्त जो थे वो तो गवर्नमेंट तो बंद करा ही रही है। 4-5 साल पहले हमारे यहाँ सामने का बंद हो गया। अच्छा, तो जी कुल मिलाकर के जो आप गाँव की कंडीशन बता रहे हैं, तो वहाँ की जो आबादी है, लोग इतने जागरूक नहीं शिक्षा के प्रति, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इसका जी महत्व नहीं जानते हैं, तो वो जी बच्चे जी पर ध्यान भी नहीं देते हैं, ना घर पे कभी बैठा करके बच्चे का पूछेंगे आज क्या पढ़ाई हुआ, होमवर्क ना कराएँगे, कुछ जी भी जी अब नहीं। यहाँ बच्चे भी तो वही आते हैं जो अशिक्षित परिवार के बच्चे हैं या गरीब घर के बच्चे हैं। जो पढ़े हुँ, लिखे हैं हुँ। और जानकार हैं वो प्राइवेट में भेज देते हैं। हाँ, तो तो और आप समस्या बन जाती है। हाँ, तो धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट के आज की तारीख में क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ एडमिशन हो रहे हैं, लोग जी जागरूक हो रहे हैं, जैसे-जैसे स्कूल बदल रहा है ना, इसीलिए जी तो जी गवर्नमेंट टाइल्स-वाइल्स भी लगवा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे टाइल्स लगा के फालतू खर्चा कर रही है, फालतू दीवार तो खर्चा, है ही सही है। बात है, सही बात है। लेकिन वो कुछ लोग हैं तर्क करते हैं कि इससे अच्छा जो है शिक्षक भर्ती कर लेती। अरे भैया वो भी होगा, लेकिन स्कूल की व्यवस्था सुधार रहे हैं और थोड़ा-सा टाइल्स वगैरह लगा करके जो आजकल जब कॉन्वेंट स्कूल जो हैं प्राइवेट वाले,
उनके बराबर में ला रहे हैं, तो क्या खराबी है? शिक्षक भर्ती तो होने ही है, होना ही है। जी पहले जरूरत वो थी तो पहले उस पर खर्च किया गया। अब जो है गवर्नमेंट, ये देखिएगा सितंबर अक्टूबर तक सब सामने आ जाएगा। अब गवर्नमेंट का फोकस है टीचर भर्ती पर। आप जानते हैं जी कि अगर एक बार कमरा बन गया, टाइल्स एक बार लग गया, ये कई सालों के लिए छुट्टी हो गया, इसको हर महीने खर्चा नहीं हाँ, करना है। बार बार पैसा नहीं एक्सपेंस करना है इसमें, और जब लेकिन अच्छी पढ़ाई शिक्षक, करनी है तो अच्छा माहौल भी बच्चों को देना हाँ, पड़ेगा। लेकिन तो अगर अच्छा माहौल शिक्षक, रहेगा तो बच्चे आएंगे यहाँ, पढ़ेंगे हाँ, बढ़िया। और शिक्षक को रख देना नहीं होता है, सिर्फ जी शिक्षक जी भर्ती जी करने के जी बाद हर महीने पेमेंट देना होता है। तो अब आप बताइए, शिक्षक, आप अनुदेशक हैं, आपको वहां रखा गया है, लेकिन आपको जिस पर्पज से रखा गया वो पर्पज हो ही नहीं पा रहा पूरा, क्यों? जी, क्योंकि वही नहीं, संसाधन अब नहीं है। हम, जी बिल्कुल, अब अदर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो जियोग्राफी वो तो पढ़ाते हैं। वो तो आप हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो अलग बात जी है। जी जी। लेकिन पहला क्या है, आप कंप्यूटर टीचर हैं तो वहाँ कंप्यूटर लैब हाँ, होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर होना होने चाहिए, चाहिए, लेकिन वो है किताबें ही होनी नहीं। चाहिए। तो गवर्नमेंट पहले जो है मूल जो जरूरत है संसाधनों की जी जी व्यवस्था बना रही है। जी अभी आपके विद्यालय में 2 कंप्यूटर आ जाए, जी जी जी। शाम को तो ताला बंद करके आप लोग चल देंगे, अगले दिन आएंगे क्या हाँ, चोरी कंप्यूटर? हो जाएगा, पता नहीं रहेगा। हाँ, अगले दिन मिलेगा नहीं कंप्यूटर, जी जी बिल्कुल पक्का जी, है। नहीं मिलेगा। अरे 100 रुपए का सामान भी आप अगर जो है वहां रखा रहेगा तो कोई उठा के लेके चला जाएगा। अरे सर, यहाँ अगल बगल में हमारा प्राइमरी और जूनियर दोनों है। हम्म। यहाँ का ताला टूट जाता था पहले, और ताला तोड़ने वाले वो होते थे जो नशे वाले होते नहीं हैं, हाँ हाँ हर हाँ। गांव में मिल जाते हैं दो चार। हम्म। तो अपना पिए हुए उसके बाद में नशे में आए तो ताला तोड़ के, ये क्या नाम है, अगर चावल रखा है, चावल आटा और ये दाल, ये सब उठा ले अब जाते थे, बताइए, तेल उठा ले जब जाते थे। जब चावल आटा तेल उठा ले जा रहा है तो वहां पर अगर हम्म, कंप्यूटर छोड़ दिया जाएगा तो वो तो काफी महंगा चीज है। जी जी, तुरंत उठ जाएगा तो यहाँ से। इसी इन्वर्टर इसी वजह से नहीं लग पा रहा है यहाँ। इसीलिए तो गवर्नमेंट पहले, सबसे पहले 4th ग्रेड के जो है रिकॉर्ड मांग रही है, चपरासी वगैरह भर्ती करने जा रही है, ताकि वहां पर स्कूल बंद होने के बाद, जी स्कूल के दौरान, दोनों वक्त, स्कूल के दौरान भी स्कूल के बाद भी वहां पर जी परमानेंट कोई ना कोई होना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं तो टीचर तो चले जाएंगे, जी 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 कोई जिम्मेदारी लेने वाला रहेगा नहीं। जी। उस बीच में रात में कोई आया ताला तोड़ के चला गया तो फिर नुकसान हो जाएगा ना हाँ, ज्यादा। नुकसान हो जाएगा, फिर हिम्मत नहीं पड़ेगा लाने के लिए। इसीलिए हम लोग 3 लोग हैं, 2 अनुदेशक हैं, एक हमारे सहायक अध्यापक हैं सर, वर्मा जी हैं। तो हम्म। उनसे चर्चा हुई है 2-3 दिन पहले ही, इन्वर्टर लगाया जाए, तो हुआ कि चोरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा अगर चोरी होने के डर है तो चाहे हमें अपने पैसे से हम यहाँ कैमरा लगवा देंगे। तो कैमरा वैमरा का विचार चल रहा है कि लगवा दिया जाए, तो इन्वर्टर भी आ जाएगा, बच्चों के लिए कोई दिक्कत देखिए, नहीं होगी पढ़ने स्कूलों में चपरासी की भर्ती, प्रिंसिपल की में। जी जी भर्ती, इसके बाद लाइब्रेरियन की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, टीचर की भर्ती, सब होगा, सब जी कुछ होगा, कंप्यूटर भी लगेगा। लेकिन अभी जी गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते महंगा सामान जो वहाँ छोड़ा जी जा जी जी सके। बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसीलिए लैपटॉप कंप्यूटर देने की बजाय अभी फिलहाल टैबलेट दे रहे हैं कि टीचर अपने पास जी जी रखेगा। जी। तो देखिए अभी हम, पिछले सत्र में हमारे यहाँ बीआरसी पे एक आया था स्मार्ट टीवी, उसको चोरी कर ले गए, पंखा खोल ले गए। तो इस बार अभी एक बार फिर पंखे की चोरी हुई थी, तो पकड़े गए हैं सब लोग। अब बताइए, स्कूल को, क्लास को स्मार्ट टीवी लेके चले गए थे। स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जी जी जी। स्मार्ट टीवी लग रहा है, तो टीवी भी 10-20 हजार से कम तो होगा नहीं। हाँ हाँ, इससे कम क्या होगा। और स्मार्ट बोर्ड लगाने की बात हो रही है, स्मार्ट बोर्ड 1-1 लाख, 1.5 स्मार्ट लाख बोर्ड तो रुपए बहुत, हाँ, 2 लाख कम, 2.5 लाख के आते हाँ, हैं। इतने महंगे आते हैं। जी तो अब जी गवर्नमेंट ये चीजें लगाए दे और फिर ये चोरी हो जाए, तो इसलिए पहले जो है बाउंड्री बना रही है, कमरे बना रही है, सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, आने वाले टाइम में कैमरे भी लगा देगी, सब होगा। जी। लेकिन बस ये है कि कोई अगर ये सोचेगा कि बस हाँ, तुरंत जल्दी नहीं हो हो जाए। पाएगा, समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। यूपी वैसे बहुत बड़ा है, तो इसके लिए बजट बहुत भारी भरकम चाहिए। इसका सीधा सा एक जीता जागता उदाहरण है कि आप, अभी हम बोले ना कि कोई भी शहर देख लीजिए, जितना बड़ा जो भी शहर हो, बड़ा हो या छोटा हो, जी 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 बिल्कुल। वो शहर एक दिन में नहीं बना है, जी वो भी जी कभी न कभी गांव ही था एक तरह से, वहां भी जी बहुत कम लोग रहते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होता गया हाँ, और परिवर्तन, बहुत जी बड़ा जी हो गया। जी जी तो ऐसे ही गांव की भी कंडीशन सुधारी जा रही है, सचिवालय बनाए गए वहां पर। जी आपके भी गांव में बना होगा सचिवालय? जी, बना है, बना है। तो गांव-गांव में अब बताइए सचिवालय बना रहे हैं, वहां पर भी हर चीज का अभी तक वहां जो भी राशन पानी, बच्चों को मिड डे मील वगैरह किया जा रहा है, स्कूल के टीचरों वगैरह की जिम्मेदारी थी। अब धीरे धीरे जी जी। ये जिम्मेदारी उन हाँ, पर शिफ्ट इनको किया एक जाएगा। स्वयं सहायता समूह नाम का ग्रुप खुला है, उससे शायद अब चर्चा हो रही है कि वो लोग देंगे। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर के टीचरों को
अन्य जी चीजों से फ्री किया जाएगा और हर तरह के कर्मचारी दिए जाएंगे, शिक्षक भी और दिए जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है और इसी सितंबर अक्टूबर से सब शुरू हो जी जी जाएगा। जी दिल्ली में मीटिंग 3 तारीख को हुई है, सब जी हाँ फाइनल तभी तो रिपोर्ट, हाँ सब फाइनल रिपोर्ट वहां पहुंचा दिया गया है, समीक्षा हो गई जी है। महीने 2 महीने के अंदर सारे न्यूज आने शुरू हो जाएंगे। 2023 में काफी कुछ होने वाला है, धैर्य रखिए। जी तो अपने हाथ में जो है उसको करते रहिए। और आप लोग जो कैमरा वैमरा लगवाने के सोच रहे हैं वो आपकी जी इच्छा है, लेकिन आ, सही बात। आप छोड़ करके जाएंगे, अगले जी दिन जी पता चलेगा कि वो कैमरा भी गायब हो गया। देखा जाएगा, एक बार ट्राई करेंगे। तो कैमरा खुद क्यों लगवाना, कैमरा लगवाना है तो या अन्य कोई जो भी दिक्कत परेशानी है, जो व्यवस्था चाहिए, एक बार लिस्ट बना करके सारे टीचर जी लोग साइन कीजिए कि इस विद्यालय में इन चीजों की जो है आवश्यकता है। एक अपनी जी रिक्वायरमेंट बना करके जी उसका जो है मेल डलवा दीजिए अधिकारियों जी को ऊपर, डीएम को या जिसको भी जहां जहां समझते हो कि जहां जी जहां जी मेल करना चाहिए मेल करवा दीजिए। तो हो सकता है ऊपर जब जानकारी जाए तो ऊपर से जो है इसके लिए कार्रवाई के लिए और बजट वगैरह भी ऊपर से दिया जाए। जी तो लिखित काम कीजिए, अपना पैसा लगा करके कोई फायदा नहीं है। जी हाँ अच्छी बात है, हर टीचर को, हर व्यक्ति को, हर आम नागरिक को ये सब समाज जी सेवा जी करना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। जी लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं जी जी वो यूजफुल नहीं दिख रहा है, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। जी अभी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है ना, अभी कोई हाँ चपरासी सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था में तो कोई कोई है नहीं। पासी है नहीं। तो विद्यालय बंद होने के बाद अंधेरे में कैमरा ही उठा ले जाएंगे, और जब कैमरा हाँ गायब नहीं हो तो जाएगा, कैमरा ही गायब हो जाएगा तो अंदर भी जो कुछ सामान रहेगा वो जब उतना वहां तोड़ने वाले हैं शराब पीकर ये करके वो करके, तो क्या हाँ हाँ बचेगा। तो कोई भी जी जी बिल्कुल महंगा सामान, आप बता रहे हैं कि स्मार्ट टीवी आया गायब हो गया, जी 82 पे महंगा गायब सामान, हुआ है। लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पैसे से चाहे जो ले आइए, गवर्नमेंट भी जो दे दे, सही है लेकिन सुरक्षा जी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। जी और बिल्कुल, जब और तक उसमें अभी टाइम लगेगा। हाँ तो जब तक सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कोई चपरासी वगैरह नहीं आ जाता जी जी तब तक कोई मतलब नहीं है। जी ठीक ये तो है, बात सही है। जी जी तो देख रहे हैं गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तब भी जो है ये चीजें हो रही हैं, दिक्कत चोरी हो जा रहा है। जी 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 तो इंतजार कीजिए, गवर्नमेंट सब करेगी। जी चलिए, और कुछ तो नहीं। नहीं बस सर, बस ये 2-3 कंफ्यूजन थे तो वो तो क्लियर हो गए। चलिए तो फिर रखें। जी ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।